इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनीमिया और इसकी एनीमिया की कुछ टाइप्स और इसकी कुछ डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ जो याद करने में मुश्किल होती है, तो उसके हम कुछ निमोनिक्स बनाएंगे ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। इससे पिछले वीडियो में हमने एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसीज़ की प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, उसके बाद हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन और इसके अलावा कुछ डिफरेंट मुश्किल चीज़ें जो चैप्टर नंबर 33 गाइडन में मौजूद है उसको डिस्कस किया था। तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे एनीमिया। जो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है बोन मैरो एप्लेजिया। बोन मैरो एप्लेजिया। सो व्हाट इज़ बोन मैरो एप्लेजिया? अब बोन मैरो एप्लेजिया का मतलब ये है, अगर हम इसके डेफिनेशन में जाएं तो उसका मतलब है कि लैक ऑफ फंक्शन, के फंक्शनिंग इसकी प्रॉपर नहीं हो पाती है। बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं वो अपनी फंक्शनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इसके निमोनिक्स में जाएं तो एप्लेजिया का मतलब है आप लेज़ी, आप लेज़ी, यानी कि आप लेज़ी हो गए हैं। बोन मैरो को कहा जा रहा है कि आप लेज़ी हो गए हैं, अब आपसे नहीं हो रहा है, अब आपसे प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, लैक ऑफ फंक्शनिंग हो रही है बोन मैरो की। बोन मैरो को कहा जा रहा है आप लेज़ी हो गए हैं, एप्लेजिया, बोन मैरो एप्लेजिया। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी टर्म हम इसमें पढ़ेंगे वो है ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ये क्या है? इसमें हम बेसिकली ल्यूपस एरिथेमेटोसस में हमने बात करनी है। बेसिकली ये है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी के अपने ही सेल्स, बॉडी की अपनी ही एंटीबॉडीज़ अपने ही सेल्स के खिलाफ काम कर रही है। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास ल्यूपस है वो हमें इंडिकेट कर रहा है लूटा, लूटा। इसमें क्या हो रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये वाली, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा। लूटा इज़ ल्यूपस, लूटा इज़ ल्यूपस, ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ठीक है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब हमें तो अपनों ने लूटा। ठीक है, ल्यूपस एरिथेमेटोसस। इसके बाद है तीसरी जो टर्म हम इसमें पढ़ेंगे वो है आयोडोपैथिक, आयोडोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। ये क्या कह रहा है, इसकी हमें कॉज नहीं पता, तो हम इसको किस तरह याद करेंगे? अब यहाँ पे लिखा हुआ है आयोडोपैथिक, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आयोडो, अगर हम इसको जल्दी जल्दी से प्रोनाउंस करें तो आयोडोपैथिक, आई डोंट नो, आयोडोपैथिक, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका याद करने का है आयोडोपैथिक मतलब आइडिया नहीं है मेरे पास कि ये इसकी कॉज क्या है, आयोडोपैथिक आइडिया नहीं है। और इसका पहला तरीका क्या था, आई डोंट नो, आयोडोपैथिक आई डोंट नो। ठीक है, और दूसरा आइडिया नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा आता है वो है परनीशियस एनीमिया। ये भी एक टर्म है, आप उसी में पढ़ेंगे, परनीशियस एनीमिया। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड में, जिसकी वजह से आगे पूरी मैच्योरेशन वगैरह उसका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको याद करने से पहले हम ये देखना है कि ये इसको नाम को हम कैसे याद करेंगे। तो परनीशियस एनीमिया इज़ पहुंचा नहीं, सॉरी, पहुंचा नहीं। परनीशियस, परनीशियस, परनीशियस मतलब पहुंचा नहीं, पहुंचा। इसका क्या मतलब है कि विटामिन B12 ब्लड में नहीं पहुंचा, ब्लड में उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई है, ब्लड में नहीं गया विटामिन B12। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि जब वो आगे उसने मैच्योरेशन वगैरह करवानी है तो वो सारे प्रोसेस भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया, परनीशियस एनीमिया क्या है, जिसमें विटामिन B12 नहीं पहुंचा, परनीशियस पहुंचा नहीं, पहुंचा, पहुंचा, दिस इज़ बेसिकली पहुंचा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास इसमें जो हमारे पास, ये तो हम FSC से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें एक अमाइनो एसिड है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो दोनों बीटा चेन्स में हो जाती है। तो अब उसको, वो तो हमें एक चीज़ याद है, लेकिन हमें इसको, इसके जो अंदर की रूट कॉज है और उसमें जो कुछ भी होता है उसको कैसे याद करने का तरीका है। सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे पास गाइडन में एक लाइन लिखी हुई है कि क्रिस्टल बना देती है, जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसके क्रिस्टल बन जाते हैं जब वो लो ऑक्सीजन में उसको एक्सपोजर मिलता है, जब उसका सामना किसी लो ऑक्सीजन वाली जगह पे होता है तो वो क्रिस्टल्स बना देती है।
तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे पास क्रिस्टल बन जाता है। अब ये दोनों सेम साउंड इफेक्ट दे रहे हैं, सिकल क्रिस्टल, सिकल क्रिस्टल, ठीक है, सिकल क्रिस्टल। वैसे आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, सिक्के, सिक्के होते हैं ना हमारे पास कॉइन, तो ये वो वाला सिक्के, इसको सिक्के से याद रखें, सिक्के। और एक क्रिस्टल, क्रिस्टल भी उसी फॉर्म में होता है, जैसे अगर ये एक सिक्का है और ये, तो एक क्रिस्टल भी किसी ना किसी इसी फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो सिक्कल क्रिस्टल, वैसे आसान तो यही है कि आप इसको सिक्कल और क्रिस्टल को एक जैसे याद रखें कि जैसे सिक्कल की आवाज़ आ रही है वैसे ही क्रिस्टल की भी आवाज़ सेम आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पास एनीमिया की कुछ टाइप्स। बेसिकली ये थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, बाकी इसमें माइक्रोक्रोमेटिक एनीमिया है, और इसके बाद मेगाब्लास्टिक है, वो नाम से उनका पता चल जाता है, मेगा का मतलब ज़्यादा, माइक्रो का मतलब कम। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो इसमें भी यही हो रहा है कि जैसे अगर माइक्रोसिटिक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है, माइक्रोसिटिक भी बता रहा है और हाइपोक्रोमिक भी बता रहा है। तो माइक्रोसिटिक तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो साइज़ होगा वो कम होगा, मैक्रो जो होता है वो साइज़ बड़ा, हर चीज़ उसके लिए बड़े को रिप्रेजेंट करता है, और माइक्रो जो होता है वो साइज़ कम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें ये खुद बता रहा है कि माइक्रोसिटिक में जो है साइज़ कम हो जाएगा, और हाइपोक्रोमिक है तो यानी कि जो हीमोग्लोबिन जो इसके अंदर एक कलर्ड पिगमेंट है वो भी कम हो जाएगा। हाइपोक्रोमिक, क्रोम मतलब कलर, और जो इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन हमारे पास कलर पिगमेंट है वो, और हाइपो का मतलब है कम। सो हमारे पास दोनों हो जाएंगे, इसमें साइज़ भी कम हो जाएगा आरबीसी का, और जो हीमोग्लोबिन है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। सो एनीमिया में ये कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें थी जो थोड़ा मुश्किल होता है याद करने को, लेकिन अब उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।